जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को जनाब, बहुत कुछ बयां कर जाती है ये तस्वीर। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार लगभग 90% लोग पूरी उम्र अपनी क्षमताओं से अनभिज्ञ रहते हैं, उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। वे पूरी उम्र हनुमान जी की तरह समुद्र के इस पार बैठे रहते हैं। हाँ, उन्हें बस अगर बता दिया जाए, याद दिला दिया जाए कि "का चुप साध रहा बलवाना", तो वो समुद्र को लांघ भी सकते हैं। लेकिन इस क्षमता को वो कभी पहचान नहीं पाते हैं, यानी कि ये क्षमताएँ उनके अंदर रहती तो हैं, उसे वो पहचान नहीं पाते हैं और होता ये है कि वो छोटे लक्ष्य को साधने में ही लग जाते हैं, जबकि एक बड़ा लक्ष्य वो साध सकते थे। फ्रेंड्स, आपके अंदर भी असीम क्षमताएँ हैं और उनको आप पहचानिए। आप उस मंजिल को भी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके लिए अभी तक आपको असंभव प्रतीत हो रही है। फ्रेंड्स, आज 8 मार्च भी है और आज के दिन पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्त्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधी आबादी को मैं अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। आप लोगों ने भी इस पूरी दुनिया के निर्माण में उतना ही योगदान दिया है, जितना कि पुरुषों ने दिया है। फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज़ और सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती जिला आवंटन की सूची जारी कर दी गई है और आज से काउंसलिंग शुरू हो रही है। और एक बात और भी ज़रूरी है, वो ये है कि 4,596 में से अधिकांश को उनका गृह जनपद मिल चुका है। मतलब ये कि उनके लिए यह एक काफ़ी अच्छी खबर है कि बहुत सारे ऐसे नए अध्यापक हैं जिनकी तैनाती उनके अपने गृह जनपद में ही होगी। अभ्यर्थियों ने एक आवेदन पत्र और सभी 75 जिलों की वरीयता खुद तय की है। अब उनके गुणांक, भारांक, वरीयता और संबंधित जिले में निर्धारित रिक्तियों के अनुरूप काउंसलिंग कराई जाएगी और मिलने पर उन्हें वहीं पर नियुक्ति भी दे दी जाएगी। शुक्रवार को एनआईसी की ओर से तैयार जिलावार चयन सूची परिषद मुख्यालय की ओर से भेजी जाएगी और जिला चयन समिति अभ्यर्थियों के शैक्षिक और अन्य अभिलेखों की जांच करेंगे और इसके बाद ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होगी और शीघ्र ही नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। अभ्यर्थी को काउंसलिंग में अपने सभी शैक्षिक और अन्य मूल अभिलेख, उसकी 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटो और सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पद नाम से आवेदन शुल्क का ड्राफ्ट लाना होगा। जो जनरल और ओबीसी हैं उन्हें 500 रुपए, एससी एसटी को 200 रुपए और जो दिव्यांग हैं उनको कोई ड्राफ्ट लेकर नहीं आना है। इसके अलावा काउंसलिंग में हर अभ्यर्थी से 100 रुपए का नोटरी शपथ पत्र लेना हो, मतलब उन्हें देना होगा और जिसमें वो डिक्लेयर करेंगे, घोषणा करेंगे कि उनकी सभी सूचनाएं और अभिलेख सही हैं और अंतर जनपदीय तबादले की मांग वो नहीं रखेंगे। सचिव ने निर्देश जारी किया है कि काउंसलिंग की सारी तैयारी कर ली जाए और जमा कराए गए अभिलेखों की रसीद भी अभ्यर्थियों को दी जाए। वहीं विशिष्ट ब्रिटिश प्रशिक्षण 2004, 2007 और 2008 के अभ्यर्थियों को नियमावली के तहत अनुमन्य आयु सीमा में छूट पर विचार भी किया जाए। मतलब ये कि मिला जुला कर जो अभ्यर्थी नए चयनित हुए हैं, नए पास आउट हुए हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी बात होगी क्योंकि पुरानी जब काउंसलिंग हुई थी तो बहुत सारे जो अच्छे टॉपर लिस्ट में भी जो लोग थे, उनको भी बहुत दूर के जिले आवंटित किए गए थे। टीजीटी की परीक्षा आज हो रही है। 8 विषयों की परीक्षा आज होगी और आज और कल यानी कि 8 और 9 मार्च को ये परीक्षा संपन्न होगी। बायोलॉजी के बारे में जैसा कि आपको पता ही है कि बायोलॉजी की परीक्षा नहीं हो रही है और ये जो परीक्षा होगी बायोलॉजी वाली, अब ये कोर्ट के आदेश पर यानी कि कोर्ट के निर्णय पर डिपेंड करती है। अगली सुनवाई 14 मार्च को होनी है। तो अब 14 मार्च के बाद ही पता चलेगा कि टीजीटी 2016 का भविष्य क्या है और अगर टीजीटी 2016 बहाल हो जाती है इस कोड के द्वारा, तो निश्चित रूप से आगामी विज्ञप्ति जो कि अब तक फरवरी माह में आनी थी 2019 के सापेक्ष, तो वर्ष 2019 के लिए जो विज्ञप्ति होगी उसमें भी टीजीटी में जीव विज्ञान विषय हो सकता है क्योंकि इस बार ये फैसला मतलब हो जाएगा। लग रहा है कि टीजीटी जो था जिसमें जीव विज्ञान एक विषय है, अगर 1998 में ही ये जो विषय था वो समाप्त कर दिया गया है तो 2016 तक इसके लिए परीक्षाएं हुई और भर्तियां क्यों हुई। तो बात क्लियर हो जाने के बाद आगे जो भर्ती होगी वो और भी आसान हो जाएगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पीसीएस 2015 और एपीएस 2010 भर्ती पर सीबीआई जांच तेज। यानी कि कुल मिला जुला के दो बातें और भी हैं कि आज संभावना है थोड़ी सी कि पीसीएस 2018 का रिजल्ट भी आज
जारी हो सकता है शाम तक। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि बीडीओ के 460 पदों के लिए एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल कर दी गई है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन पदों को पीसीएस 2018 में शामिल करने से मना कर दिया था, लेकिन एक एसएलपी जो है दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में और इस पर आज सुनवाई भी होनी है। अब देखिए मतलब कि क्या फैसला आता है। अगर परिणाम जारी हो जाएगा तब तो ये मामला और भी उलझ सकता है, लेकिन आज शाम तक कई चीज़ें स्पष्ट होने वाली हैं। एल टिकट के बारे में अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हो रही है कि एल टिकट का परिणाम कब तक जारी होगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे भी होंगे जिन्हें बहुत ही दिलचस्पी होगी 69,000 का जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स इसके बारे में कोई भी सही और ऑथेंटिक न्यूज़ अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रही है कि 69,000 में जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है वो किसके सापेक्ष रहेगा। हालांकि कुछ बातें मैं आपको 69,000 शिक्षक भर्ती में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जैसे कि कुछ इस बात को लेकर भी जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं कि बीएड को 1 to 5 में शिक्षक किस आधार पर बनाया जा रहा है, और ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि इस पर सुनवाई चल रही है। और सोशल मीडिया में कई बार मैं देखता हूँ कि कई जगह पर लोग लिख देते हैं ऐसे ही कि बीएड हुए बाहर ये वो। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी बीएड के अभ्यर्थी हैं या फिर किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो चुके हैं, उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीएड को अगर 1 to 5 में शामिल किया गया है तो आपने देखा होगा कि 1 to 5 में शामिल होने से पूर्व इसके लिए जितनी भी प्रक्रिया होती है पूरी कंप्लीट करवाई गई थी। और सीटेट दिसंबर 2018 में जब परीक्षा हो रही थी सीटेट की, तो आपने देखा होगा कि एक बार पहली बार जब विज्ञप्ति जारी हुई थी तो उसमें बीएड को 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं माना गया था। लेकिन अगर सीटेट ने बीएड को 1 to 5 का टीचर बनने के लिए एलिजिबल माना है तो इसका मतलब ये बनता है, मैं एक लाइन बताता हूँ कि इसका मतलब यही बनता है कि बीएड को कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से इस भर्ती को कंप्लीट होने में अब वक्त लगेगा और इसमें जो आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उसे पूरा होते होते जून जुलाई का महीना भी आ सकता है। तो पेशेंस रखने की जरूरत है और आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें आप लोगों को अपनी पूरी तैयारी अच्छे तरीके से करनी चाहिए। एक अच्छे जो है टाइम टेबल की जरूरत आप सभी को है। सुबह सुबह आप सोकर उठें तो अपने लिए एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करें और पूरा दिन उसकी प्राप्ति में लगा दें। मैं देखता हूँ आप लोगों में से बहुत सारे लोग, हालांकि मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि आप सभी लोग सिर्फ मेरे ही चैनल से पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब भी कोई करंट अफेयर्स जो कि लोअर पीसेस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है या फिर कोई ऐसा मुद्दा जो कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जानना बेहद जरूरी होता है, लाइक कल मैंने स्वच्छता सर्वेक्षण का एक वीडियो अपलोड किया था पूरी जानकारी के साथ, बैक हिस्ट्री भी मैं देता हूँ, तो उसको बहुत कम लोगों ने वॉच किया। मतलब इसका ये होता है कि सिर्फ उन्हीं खबरों तक आप लोग सीमित अगर रह रहे हैं जो कि सिर्फ टीजीटी पीजीटी या फिर नौकरी से संबंधित रहती हैं, तो मतलब आप थोड़ा सा अपडेट और भी हो जाइए। करंट अफेयर्स के जो वीडियोज होते हैं उसको भी जरूर वॉच करें और ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। एनीवे फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगली खबर के बारे में। अगली खबर ये है कि यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन आज यानी कि 8 मार्च से होना था, लेकिन 8 और 9 मार्च को टीजीटी 2016 की परीक्षा है, तो इस वजह से अब ये डेट थोड़ी एक्सटेंड कर दी गई है और अब जो होगी वो 10 मार्च से कॉपियों का मूल्यांकन जो होगा वो शुरू होगा। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जहाँ जहाँ पर मतलब जो अध्यापक टीजीटी 2016 में ड्यूटी कर रहे हैं सुपरवाइजर वगैरह के तौर पे या फिर जो कॉलेज इसमें इंगेज हैं, तो वहां पर तो मूल्यांकन 10 मार्च से होगा, लेकिन कुछ जगहों पर यह मूल्यांकन हो सकता है कि आज से शुरू करवा दिया जाए। तो मिला जुलाकर इस पर डिपेंड करता है कि अध्यापक जो हैं वो अभी मतलब फ्री हैं या नहीं है। ठीक है, और प्रदेश के 229 केंद्रों पर बोर्ड की आज से कापियां भी जच रही हैं और शुरू अंत में प्रभावित होगा कार्य। मतलब मूल्यांकन की शुरुआत के 2 दिनों 8 व 9 मार्च को 12 मंडल मुख्यालयों में टीजीटी 2016 की लिखित परीक्षा से वहां का कार्य प्रभावित होगा। अंत में होली के अवकाश से कार्य ठप रहेगा। संभव है कि मूल्यांकन कार्य मार्च के अंतिम सप्ताह में ही पूरा हो सकेगा और उसके बाद ही परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। विश्वविद्यालय में आरक्षण रोस्टर की पुरानी व्यवस्था होगी बहाल। अध्यादेश को मंजूरी मिल चुकी है। विश्वविद्यालय और कॉलेज ही माने जाएंगे यूनिट, यानी कि एक नया नियम जो लागू किया गया था यूजीसी के द्वारा, उसमें यह था कि जो भी भर्तियां होंगी उसमें जो आरक्षण होगा वो विभागवार होगा, लेकिन इसको लेकर
मतलब इसको चैलेंज किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जो भी आरक्षण लागू होगा वो पूरे विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज के स्टाफ के अकॉर्डिंग लागू होगा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी सहमति व्यक्त कर चुका है और फिलहाल अब इस अध्यादेश को भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत आरक्षण रोस्टर का निर्धारण अब पहले की तरह विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को ही यूनिट मार्कर होगा और साथ ही विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पड़े 5,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का रास्ता भी अब साफ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे जुड़े केंद्रीय शैक्षिक संस्थान शिक्षक कैडर में आरक्षण अध्यादेश 2019 को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि सरकार ने इसे लेकर पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। इसमें सरकार ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही वह इसे लेकर कोई फैसला करेगी। एक गुड न्यूज यहाँ पर ये है कि देश में खुलेंगे 50 नए केंद्रीय विद्यालय। तो मतलब ये है कि आगामी कुछ समय में अगर आप नेट परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं तो डिग्री कॉलेज में आपके पास अध्यापक बनने का मौका रहेगा। फ्रेंड्स, एक बात जरूरी ये भी है कि अगर आप पीजी हैं तो अगर आप पीजी हैं और अगर आप बीएड वगैरह नहीं किए हैं तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा अवसर होता है कि आप डिग्री कॉलेज में अध्यापन का अपना रास्ता चुनें। एक शानदार करियर है। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे दूसरे चैनल करियर मंत्रा पर। लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर डायरेक्टली आप इसे सर्च कर भी इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। करियर मंत्रा एजुकेशन जो चैनल है उसको मैंने इसलिए बनाया है कि ताकि उस पर सिर्फ यूजीसी नेट और डिग्री कॉलेज या और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो भी यानी कि हायर एजुकेशन सिस्टम पर हायर एजुकेशन लेवल पर जो भी रिक्तियाँ आती हैं उस पर वीडियोज उपलब्ध करवाए जाएँ। नेट और स्लेट के साथ साथ पीएचडी वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उनका वहाँ पर मॉक टेस्ट कराया जा सके। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप हायर लेवल एजुकेशन सिस्टम में आना चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और बात करेंगे यहाँ पर कि सूबे में 19,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती होगी। प्रदेश में लगभग 19,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती के बारे में बात की जा रही है और इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश के होमगार्ड, सिविल डिफेंस और सैनिक कल्याण पुनर्वास मंत्री अनिल राजभर ने यह बातें कही हैं। सर्किट हाउस में गुरुवार को उन्होंने मीडिया को बताया कि होमगार्ड जवानों की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर ज़्यादा फोकस भी किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि अभी तक 1,18,000 होमगार्ड जवान हैं जिनमें 85,000 से ज़्यादा ऑन ड्यूटी हैं और इसी तरह पीआरडी जवानों का भी रेगुलर ड्यूटी दिलाने की कोशिश की जा रही है। राज्य में 32,000 के करीब पीआरडी जवान हैं। लगभग 20,000 जवान ड्यूटी के लायक हैं। उन्हें रेगुलर ड्यूटी दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो यह भी एक अच्छी खबर है, यानी कि जो लोग इंटरमीडिएट तक मतलब पढ़े हुए हैं और आगे गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं तो उनके लिए एक सुनहरा मौका होगा। आपको ये भी बता दें कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का रिजल्ट होगा वो 29 मार्च तक आ सकता है। एसएससी ने वेबसाइट पर मई माह तक घोषित होने वाले परिणाम की अनुमानित जो तारीखें हैं जिसे जारी कर दिया है और इसी के साथ कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पुरानी भर्ती परीक्षाओं के साथ वर्तमान समय में चल रही सिपाही भर्ती परीक्षा सहित कई अन्य परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की जो संभावित तिथि है उसे भी घोषित कर दिया है। आयोग की ओर से सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम 31 मई को घोषित होगा और एसएससी की ओर से इन दिनों केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए सिपाही भर्ती के लिए 11 फरवरी से ऑनलाइन परीक्षा चल रही है जो 11 मार्च को पूरी होगी और इसी प्रकार दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर सीआईएसएफ में एसआई परीक्षा का परिणाम 25 मई घोषित होगा और आयोग की ओर से जारी सूचना में कई अन्य भर्ती परीक्षाओं जैसे कि जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक परीक्षा का परिणाम 25 मार्च को घोषित करने की बात कही गई है। सोशल मीडिया फ्रेंड्स, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर डायरेक्टली आप हमें सोशल मीडिया लाइक एज फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्लस वगैरह पे आकर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च कर सकते हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली आपको मिलता रहे। और इसके अलावा लोअर पीसीएस, सीटेट परीक्षा के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल पर आप बने रहें और नियमित रूप से करंट अफेयर्स का वीडियो आप जरूर वॉच करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे।